हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस मैराथन क्लास को। आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी को ट्रिपल सी का कंप्लीट पेपर मिलने वाला है, यानी आपके रियल एग्जाम से पहले यहाँ पर एक एग्जाम होने वाला है। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं, कम से कम 50 अंक आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो जो भी आप अंक यहाँ पर लाएं, जो भी आप सही जवाब करें, जितने भी क्वेश्चन आपके सही निकलें, आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएंगे कि आपने आज की इस क्लास में कितना स्कोर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे सीलिंग 1209,11 का मान क्या होता है। देखिए, लिब्रो ऑफिस कैल्क में जो भी फार्मूले होते हैं या फिर एक्सेल में जो भी फार्मूले होते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हमने ऑलरेडी आप कराया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से आप सारे फार्मूले की क्लास कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर 1209,11 इसका मान क्या होगा। तो देखिए, जब कभी सीलिंग दिया हो तो हमें बढ़ते क्रम में देखना होता है। यहाँ पर 1209 दिया है, आगे कामा 11 दिया है। 1209 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 11 से पूरी तरह से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 1210 होती है, यही कट जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर 1210 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1210 नहीं होता तो फिर आप आगे देखेंगे 1211 देखेंगे, फिर आगे देखेंगे 1212 देखेंगे। तो ये होता है सीलिंग के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है। ईमेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप लोग शेयर करते जाइएगा, फटाफट से सबको शेयर कर देना है ताकि और भी बच्चे इस क्लास में शामिल हो पाए और एक रियल एग्जाम से पहले अपना यहाँ पर एग्जाम दे पाएं, अपने आप को जज कर पाएं कि आप कितना स्कोर यहाँ पे कर पा रहे हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको पता है SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को अपलोड करने का काम करता है। FTP की बात करें तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सभी बताएंगे नेटस्केप इज अ सर्च इंजन, यानी नेटस्केप एक सर्च इंजन है, नेटस्केप नेविगेटर एक सर्च इंजन है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है सभी को, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फॉल्स। नेटस्केप नेविगेटर एक सर्च इंजन नहीं है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगर आपसे पूछें पहला वेब ब्राउजर कौन सा है तो आंसर होगा www। अगर आपसे पूछें कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है तो आंसर होगा मोजाइक। क्या होगा? मोजाइक आपका आंसर हो जाएगा। अगर मोजाइक नहीं दिया है तब आपको क्या करना है, नेटस्केप नेविगेटर पर जाना है। ओके, क्योंकि मोजाइक को बाद में चेंज करके नेटस्केप नेविगेटर ही कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डेजीफिल किस प्रकार का प्रिंटर है। डेजीफिल किस प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो यहां पर डेजीफिल किस श्रेणी में आता है, बताइए किस श्रेणी में आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। डेजीफिल इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, यहाँ पर 100 प्रश्न आपको मिलेंगे और सभी चैप्टर से प्रश्नों को लिया गया है, एक सही लेवल में सारे प्रश्नों को रखने की कोशिश की गई है। तो हर प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में, इस पूरे सेशन में। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका VLSI का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछें ULSI का फुल फॉर्म बताइए तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। HTTP का पोर्ट नंबर आप लोग बताएंगे, बताइएगा HTTP का पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80। ठीक है, अगला सवाल काउंट 2, 3, A, B का परिणाम क्या होगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, इसका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। देखो, यहां पर काउंट फंक्शन दिया गया है और ये काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा। तो यहां पर आपका जवाब होगा ऑप्शन पहला,
केवल काउंट फार्मूला नंबर्स को काउंट करता है। यहाँ पर ए और बी दिया गया है, जो अल्फाबेट दिए गए हैं इनको काउंट नहीं करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर केवल 2 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है? भेजे गए मेल को कौन एडिट कर सकता है, बताइएगा। आपने कोई मेल भेजा है, उसे कौन एडिट कर सकता है? ये सवाल पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो ना ही उसे सेंडर कर सकता है, ना ही रिसीवर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भेजे गए मेल को कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज गूगल प्लस? गूगल प्लस क्या है? गूगल प्लस एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्क है, ई कॉमर्स साइट है, या इसमें से कोई नहीं? तो गूगल सर्च क्या है, सॉरी गूगल प्लस क्या है? ठीक है, गूगल प्लस आपको बताना है गूगल प्लस क्या है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्क है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है एईपीएस में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? एईपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बताइए, किसकी आवश्यकता नहीं होती है एईपीएस में? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, एईपीएस का फुल फॉर्म जैसा हमने आपको बताया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकाउंट नंबर। एईपीएस में अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल वहां पर अपना आधार कार्ड देते हैं, यानी आधार नंबर आप देते हैं, और अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करना होता है। आप पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला सवाल है स्मॉल केबी क्या है? स्मॉल केबी क्या है, आपको ये बताना है। स्मॉल केबी का मतलब क्या होता है? किलो बाइट हो जाएगा, किलो बीट हो जाएगा, किलो बोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर किलो बीट हो जाएगा। स्मॉल केबी का मतलब होता है किलो बीट, और अगर कैपिटल में लिखा जाए ऐसे करके तो इसका मतलब होता है किलो बाइट। ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है राउंड। यहां पर देखो 17,231 कामा -5 का परिणाम क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब आप सभी करेंगे, क्या हो जाएगा? 17,231 कामा -5। राउंड फार्मूला भी हमने आपको सिखाया है। यहां पर देखो 17,231 आप लिखेंगे, कामा -5 करेंगे। अब यहां पर क्या है ना, 5 तक आपको राउंड करना है, तो 1 को हटाकर आप 0 करेंगे, 3 को हटाकर 0 करेंगे, 2 को हटाकर 0 करेंगे, 7 को हटाकर 0 करेंगे, और अभी आपको 5 स्थान हटाने हैं, तो 1 को भी हटाया, 0 कर दिया। अब यहाँ पर 0 0 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ये 1 था लास्ट में, या 1 ना होकर के यहाँ पर 5 होता या 6 होता, तो +1 आगे हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता, एक 0 बढ़ जाता। तो आप समझ लो फिर यहाँ पर क्या आता, 2 4 1 5, यहाँ पर 1 लाख फिर हो जाता। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आती, और यहाँ पर ये 5 से कम था, इसलिए आगे प्लस होगा नहीं, तो आगे 0 ही मिलेगा, यानी कि फिर यहाँ पर हमारे आंसर 0 ही आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिजी लॉकर में क्या सेव नहीं कर सकते हैं? डिजी लॉकर में आप क्या सेव नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप बुक सेव आप नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है लिनक्स के फाउंडर कौन हैं? लिनक्स के फाउंडर आपको बताने हैं। यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, बताइए, लिनक्स के फाउंडर कौन हैं? तो आपको पता है लिनस टॉरवाल्ड्स है ना, लिनस टॉरवाल्ड्स लिनक्स के फाउंडर हैं, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यस या नो? इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन पहला सही है या ऑप्शन वी सही है? तो यहां पर एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? निर्वाचन से, पर्यटन से, या फिर कोई नहीं? यहां पर 2 बार हो गया है पर्यटन से। ठीक है, चलिए अब आप बताएंगे, यहां पर 3 ही ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखना है सी विजिल एप्लीकेशन निर्वाचन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है इंप्रेस में डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आप डुप्लीकेट अगर करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो कौन सी शॉर्टकट की आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं?
डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी, शिफ्ट के साथ F3 आपको प्रेस करना होता है। तो शिफ्ट F3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये होता है डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की। अगला सवाल है एनपीसीआई किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एनपीसीआई को कौन कंट्रोल करता है? किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है एनपीसीआई को? बताइए क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसे कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। बताओ क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश के द्वारा संग्रहित करते हैं। किसके द्वारा संग्रहित की जाती है वो जानकारी? जो सर्च इंजन आपको जानकारी देते हैं वो किसके द्वारा संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं? तो वेब क्रॉलर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब क्रॉलर के द्वारा। पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। पासवर्ड या ओटीपी आप अगर दूसरों को शेयर करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को मजबूत कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करेंगे इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। स्विफ्ट की फुल फॉर्म जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है। आपको ध्यान रखना है, काफी पॉपुलर है। ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 से 11 का होता है। 8 से लेकर 11 अंकों का होता है स्विफ्ट कोड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन सा तत्काल संदेश संचार का माध्यम नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का माध्यम नहीं है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर या लिनक्स? इसमें कौन सा ऐसा है जो तत्काल संदेश संचार का माध्यम नहीं है? तो देखो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर ये सभी हैं, लिनक्स आपका नहीं है। यानी लिनक्स आईएम इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल नहीं है। लिनक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है आईएफएससी कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं? देखो सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया कई बार पूछते हैं कि आईएफएससी कोड में शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पूछा है आईएफएससी कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 होते हैं। बैंक के नाम के लिए 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला शुरुआत के। 5वां क्या होता है? 0 होता है। और लास्ट के 6 डिजिट क्या होते हैं? वो ब्रांच कोड दिखाते हैं। ब्रांच कौन सी है इसके बारे में बताया जाता है। कुल आपका जो कोड होता है 11 अंकों का होता है आईएफएससी कोड। अगला सवाल है पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? ठीक है, पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है? तो याद रखना है एक वर्चुअल गेम है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्चुअल गेम है। वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं? वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं आपको ये बताना है। वेब पेज में अगर आपको इमेज लिखना है, मीन्स देखो यहाँ पे है क्या, जब हम HTML में कोड करते हैं, HTML में जब हम HTML लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो क्या होता है, वहां पर अगर हमें किसी इमेज के बारे में लिखना होता है तो आप क्या करेंगे? IMG टैग इस्तेमाल करते हैं। IMG टैग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा। QR कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? QR कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं बताइए। QR कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। इसको बनाया किसने? तो डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 7089 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई बताइए? RBI की स्थापना कब हुई? फटाफट से आप लोग जवाब करेंगे। RBI की स्थापना हुई 1935 में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1935 में RBI की स्थापना हुई। अगला सवाल है WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी वेब का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे 29 में।
तो जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख पाएं, इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। सभी को क्लास को शेयर कर देना है। WAP वेब, वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये वेब का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, DRAM एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। यस या नो, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है। बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। DRAM एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है। अगर बात करते हैं यस रैम की, तो यस रैम कैसी है? स्टैटिक रैम है, स्टैटिक मेमोरी है। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखने की लिमिट क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखने की लिमिट क्या होती है? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आंसर यहां पर होगा 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं पेन ड्राइव में। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएंगे, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहां पर बैंक ऑफ बॉम्बे। सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। देखिए, कुछ प्रश्नों के जवाब आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, जैसा यहां पर आपसे पूछा गया है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो याद रखना है मद्रास बैंक हो जाएगा। सबसे पुराना बैंक अगर बात करेंगे तो मद्रास हो जाएगा, जो 1683 में शुरुआत हुई थी। इसके बाद में आता है बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में। अब यहां पर देखो, मद्रास बैंक कहीं दिया है? नहीं दिया गया है, तब आपको क्या करना है? बैंक ऑफ बॉम्बे करना है। ठीक है, तो यहाँ मद्रास बैंक 1683 में और बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में शुरुआत हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसके बाद में 1770 में शुरुआत हुई। और उसके बाद में आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1806 में शुरुआत हुई। तो अगर कभी ऐसा पूछें कि ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर SBI ही हो जाएगा। SBI, ठीक है, जो आज की डेट में भी आपका चल रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से अगर सवाल आता है तो ऑप्शन को देख लेना है कि उसमें क्या दिया गया है, उसी के हिसाब से आपको जवाब करना होता है। विंडोज OS एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताओ, विंडोज OS यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होगा इसमें आपका सही जवाब? तो ये आपका ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि विंडोज OS कैसा है? एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि फ्री। ठीक है, अगला सवाल है, Alibaba.com के फाउंडर कौन हैं? Alibaba.com के फाउंडर आपको बताने हैं। वैसे हमने आपको जो भी फाउंडर्स नेम पढ़ाए थे उनका लिंक हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, शायद आप लोगों ने उसे पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, आपको पता होगा। Alibaba के फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, जैक मा, ये Alibaba के फाउंडर हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको बतानी है। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, TCS या एप्पल? कौन सा यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, एक मल्टीटास्किंग कंपनी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला सवाल है, SRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? SRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी हमने आपको बताया था SRAM के बारे में। तो स्टैटिक रैम होता है या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, OTP कितने प्रकार का होता है? OTP कितने प्रकार का होता है? बताइए, OTP कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, 2 प्रकार का होता है। OTP 2 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना होता है। एक आपका क्या होता है? टाइम बेस्ड होता है, यानी कि कुछ टाइम फिक्स किया जाता है OTP के लिए, उतने समय तक आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। और एक होता है कि जब तक आप उस OTP का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तब तक वो वैलिड रहता है। ठीक है, तो आपका 2 प्रकार का OTP होता है। अगला सवाल है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ईमेल के खोजकर्ता आपको बताने हैं कौन है?
या ईमेल के फाउंडर कौन है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन ईमेल के फाउंडर हैं, ईमेल के खोजकर्ता हैं। अगला सवाल है इक्वल सम 2 प्रोडक्ट 5 7 का रिजल्ट आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। दो फार्मूले एक साथ हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आप सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। देखो, जब ऐसे फार्मूले आपके सामने हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई सबसे पहले आपको करनी होती है यहाँ पर, और जोड़ यानी कि सम आपको बाद में करना होता है, जोड़ आपको बाद में करना होता है। तो यहाँ पर 5 7 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 35 होगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं सम 2 35 बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सम का मतलब जोड़ देना, योग कर देना, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करा देना, गुणा करा देना। अगला सवाल देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं? कौन सा सही आंसर है यहाँ पर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं। आपको पता है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SAS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है RSA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रिवेस्ट समीर एडेलमैन, आपका फुल फॉर्म होता है RSA का। राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो? राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है, बताइए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। देखिए, राइटर एक ओपन सोर्स तो है बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब है क्या, तो राइटर ऐसा हो सकता है, राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग है, तब तो आप ट्रू करेंगे, बट राइटर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। हाँ, अगर पूछा जाए कि राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है तो आपको ट्रू करना होगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। अगर आप एक न्यू स्लाइड ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होती है? न्यू स्लाइड ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं, देखिए न्यू स्लाइड अलग चीज है और प्रेजेंटेशन अलग चीज है। न्यू प्रेजेंटेशन लेना है तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, बट न्यू स्लाइड अगर आपको लेनी है तो कंट्रोल एम आप प्रेस करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? IVR का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसमें सही जवाब। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा। IVR का फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कैड बताइए, CAD कैड, कैड का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैड का फुल फॉर्म होता है। यहां पर पूछा गया है फेसबुक कौन सा नेटवर्क है? फेसबुक कौन सा नेटवर्क है? ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्क है, इंटरनेट, या इसमें से कोई नहीं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि फेसबुक किस प्रकार की साइट है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोशल नेटवर्क है या सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी फेसबुक। अगला सवाल यहां पर पूछा गया है विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो? बताओ क्या होगा इसमें सही जवाब। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस है, बिल्कुल ऑप्शन पहला हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है एवरेज 4,3,5 का रिजल्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। एवरेज आपको निकालना है, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 4 + 3 + 5 कर दीजिएगा, बराबर कितना होगा? 12 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है? 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो आंसर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर औसत कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? उमंग एप्लीकेशन को कब लॉन्च किया गया था?
उमंग का भी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म होता है। और कब इसे लॉन्च किया गया था? 2017 में से लॉन्च किया गया था, 2017 में से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, या रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा से रुपए शब्द लिया गया। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। वाईफाई का मतलब क्या होता है, या वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, ये फुल फॉर्म होता है वाईफाई का, वायरलेस फिडेलिटी। एक और सवाल यहां पर आपसे बन सकता है कि वाईफाई का पासवर्ड कितने कैरेक्टर का आप रख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, या मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो आप ध्यान रखना है 8 से लेकर के 63 कैरेक्टर हो सकते हैं। 8 to 63 कैरेक्टर हो सकते हैं वाईफाई पासवर्ड में, ठीक है। कम से कम 8 और मैक्सिमम आप 63 कैरेक्टर रख सकते हैं। अगला सवाल है, मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? बताइए, मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल कितने बाइट का होता है? बिट ना पूछ करके आपसे बाइट पूछा जा रहा है। और हमने इसके बारे में कई बार आपको बताया, ये कितने बाइट का होता है? 6 बाइट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। 48 बिट और 6 बाइट, ठीक है। देखिए, मैक एड्रेस को भी अलग अलग तरह से सवाल ही पूछते हैं। कई बार पूछते हैं कि जो आपका लैन होता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो लैन कितने लैन कार्ड कितने बिट का होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि जो इथरनेट होता है, इथरनेट इथरनेट कितने बिट का होता है, ऐसे पूछ लेते हैं। और कई बार पूछते हैं कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो ये सवाल भी कई तरह से पूछा जा सकता है। आपके कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड का ही एक यूनिक नंबर होता है, जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। तो ये आपका 48 बिट का होता है। अगर इसे बाइट में पूछेंगे तो 6 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे इथरनेट का पूछें, चाहे आपसे लैन का पूछें, चाहे आपसे मैक का पूछें, आंसर सबका सेम होने वाला है। अगला सवाल देखो, आईआईएन में कितने डिजिट होते हैं? बताओ, आईआईएन में कितने डिजिट होते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन हमारा यहां पर भी बी होगा, 6 डिजिट होते हैं। एमएमआईडी कितने डिजिट का होता है? एमएमआईडी का मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी कितने डिजिट का होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये आपको बताना है। कितने अंकों का होता है, बताइए। तो ये आपका 7 डिजिट का होता है। यहां पर भी 7 दे रखा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा, 7 डिजिट का होता है आपका एमएमआईडी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विंडोज 10 में विंडोज की प्लस आई से क्या होता है? अगर आप विंडोज की के साथ में आई प्रेस कर देते हैं विंडोज 10 के अंदर, तो क्या होता है? डेस्कटॉप लॉक हो जाता है, ओपन सेटिंग ओपन होती है, एक्सप्लोरर ओपन होता है, या इसमें से कोई नहीं? अब इसे ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप विंडोज के साथ में विंडो की के साथ में आई प्रेस करोगे तो क्या होगा? सेटिंग ओपन हो जाएगी। कंप्यूटर में सेटिंग ओपन हो जाती है अगर आप विंडो की के साथ में आई प्रेस करते हो। विंडो 10 की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूनिट कार्य करती है? कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूनिट काम करती है? सीयू करती है, एमयू करती है, एएलयू करती है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है ना। सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर देना है। कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूनिट काम करती है? तो आंसर हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप लोग बताएंगे लिब्रो ऑफिस में फुल साइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यानी कि लिब्रो ऑफिस में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, फुल साइज मोड में आप देखना चाहते हैं, तो इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगर आप लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे आपको प्रेस करना होता है, याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और जे हो जाएगा। यहां पर आप लोग बताएंगे रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का डैश कहा जा सकता है। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जाता है रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का? बताओ कौन सा यहां पे सही जवाब है? तो
तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिंग रूम कह सकते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का वेटिंग रूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेटिंग रूम कहा जाता है। अगला देखिएगा, अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? यानी कि अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? बताओ। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए बनाया गया, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, बिल पेमेंट के लिए बनाया गया, इसमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे सवाल पूछ लेते हैं। अतुल्य ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, ओटीपी इज टाइप ऑफ डैश पासवर्ड। ओटीपी से आप वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, कैसा पासवर्ड है? स्टैटिक, स्टेबल, डायनेमिक या इसमें से कोई नहीं? तो ये कैसा पासवर्ड है आपका? डायनेमिक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। डायनेमिक है, चेंज हो जाता है, हर बार आपको नया ओटीपी मिलेगा, नया ओटीपी जनरेट होता है, तो ये आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, हर बार चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं? ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर क्या होगा? 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका देखो G2E हो जाएगा, जिसे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कह सकते हैं। एक आपका G2C हो जाएगा, जिसे गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। एक आपका G2 हो जाएगा G, जिसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। और एक आपका G2V हो जाएगा, जिसे गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस 4 प्रकार के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मारुति कार एमआरएफ से टायर खरीदती है तो इसे क्या कहेंगे? एक मारुति कार अगर एमआरएफ कंपनी से टायर परचेज करती है तो इसे आप क्या बोलेंगे? C2C हो जाएगा, B2C हो जाएगा, C2B हो जाएगा या B2B हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये आपसे सवाल किया गया है, आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर V2B हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। देखिए, जब एक कार कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट मंगाती है, जैसे यहाँ पर एक कार कंपनी है जो एमआरएफ से टायर परचेज करती है, तो आपस में क्या हो रहा है? V2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी। और जब किसी कंपनी से सीधे ग्राहक ही प्रोडक्ट मंगा लेता है, तब वहां पर बिजनेस टू कस्टमर हो जाता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में सभी सवाल आपके पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मल्लपुरम केरला। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, नैसकॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। अब आप लोग ट्रू फॉल्स में इसका जवाब भेजेंगे, सही है या फिर गलत है। नैसकॉम का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, इसका जवाब ट्रू होगा। OLX ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है? बताओ। ई कॉमर्स में भी अलग अलग मॉडल हैं, जैसे आपका V2B हो गया, B2C हो गया, इस प्रकार से। तो यहां पर किस मॉडल के तहत आपका OLX आता है? तो ये आएगा C2C के अंतर्गत, कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। एक अलग से हमने क्लास दी है जिसमें हमने ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस मॉडल की बात की गई है, जिसमें सारी चीजें ये समझाई गई हैं आपको विस्तार से। ठीक है, अगला देखो, कॉर्सेरा क्या है? व्हाट इज कॉर्सेरा? कॉर्सेरा क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला सवाल देखो, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, या माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था इंटेल के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इंटेल, इसका नाम है इंटेल 4004। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका था इंटेल 4004, और इसे इंटेल के द्वारा बनाया गया था। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया, या क्रेडिट कार्ड का किसने इन्वेंट किया? ठीक है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, या क्रेडिट कार्ड के खोजकर्ता कौन है? ऐसे अलग अलग तरह से आपसे सवाल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? जॉन विगिन्स हो जाएगा, इनके द्वारा क्रेडिट कार्ड को बनाया गया। अगला सवाल है, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, FTP, ईमेल, ई कॉमर्स, ऑल ऑफ द अबव।
इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, अब कौन कौन सी सुविधाएं हैं इसका जवाब आप सभी यहां पर बताएंगे। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो FTP भी है, ईमेल भी है, ई कॉमर्स भी है, ये सब इंटरनेट की सुविधाएं हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। यहां पर पूछा गया है स्लाइड सॉर्टर डैश मेनू में होता है। स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है बताइए। स्लाइड सॉर्टर की कमांड किस मेनू में होती है? स्लाइड सॉर्टर आपको किस मेनू में मिलता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी, व्यू मेनू में आपको मिलेगा। स्लाइड सॉर्टर की कमांड व्यू मेनू के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल देखो, डिजी लॉकर को बिना आधार के एक्सेस किया जा सकता है। आप बिना आधार के डिजी लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फॉल्स। आप बिना आधार के डिजी लॉकर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं या इस सर्विस का लाभ नहीं ले सकते हैं। डिजी लॉकर से और भी सवाल आपसे बन सकता है, जैसे डिजी लॉकर में आप कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? तो 10 MB तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। दूसरा, डिजी लॉकर में कितना स्पेस मिलता है टोटल? तो 1 GB का टोटल स्पेस आपको दिया जाता है। और तीसरा, डिजी लॉकर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड जरूरी है। अगला सवाल है, www के संबंध में बुक मार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। ठीक है, कौन? वेब यूजर भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आपको जवाब करना है। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फंट साइज कौन सा है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फंट साइज निम्न में से कौन सा है। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको लिब्रो ऑफिस कैल्क में मिलती है उसमें कौन सा फंट साइज होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप सभी जो भी क्लास में लाइव हैं, जो क्लास में उपस्थित हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 होता है। देखो वहां पर क्या होता है, जब आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में जाएंगे तो वहां पर जो फंट साइज आपको मिलते हैं, एक तो जो दिखेगा वहां पे है ना, क्योंकि वहां पे कुछ छोड़ छोड़ के होते हैं, गैप होता है, किसी में 2 का गैप होता है, फिर आगे 4 का होता है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे गैप भी बढ़ता जाता है। और इस पर भी हमने क्लास आपको दी थी, प्रॉपर समझाया था कि इसमें कैसे गैप बढ़ते हैं, क्या होता है। देखो यहाँ पर 28 केवल आपको दिखाई देगा, वहां पर 30 भी नहीं होता है, ठीक है, और 29 भी नहीं होता है, और 31 भी नहीं होता है। तो 28 ही फंट साइज वहां पर होता है। ठीक है, लिब्रो ऑफिस कैल्क के अंदर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अपने पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना अच्छा है। आप अपने पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बना सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड नहीं रख सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है? देखिए जब भी हम आपको अभी समझा रहे थे ना, जब मैक एड्रेस वाली बात हम आपसे कर रहे थे कि भाई मैक एड्रेस अगर आपसे पूछे तो इसमें और तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल आपको मिल गया, यहाँ पर कह रहे हैं कि इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है। अब सभी बच्चे बताएंगे इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है। बाइट में ही पूछा है, बट कितने बाइट का होता है? तो सिंपल सी बात, हम वही बोल देंगे भाई 6 बाइट का होता है, क्योंकि हमें पता है एथरनेट एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? इथरनेट एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। देखिए इथरनेट क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझा दें। जैसे आपने नाम सुना होगा बैन का, बैन और लैन का नाम सुना होगा ना। तो बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसे कहा जाता है इंटरनेट। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनेट। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसे क्या बोलते हैं? इथरनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? लैन को इथरनेट बोला जाता है, बैन को इंटरनेट बोला जाता है। फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने पर परेशानी आ सकती है। कोई फाइल का एक्सटेंशन है, आप उसे चेंज कर दो तो उस फाइल को ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल सही है ना। अगर आप किसी भी एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे तो उसको ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है? अब यहां साइज पूछा है तो आंसर क्या होगा?
512 MB तक की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, ये साइज आपका है। अगर आपसे पूछे कि कितना वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना हो सकता है, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड तक की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, यानी 140 सेकेंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर टोटल सेकेंड में पूछ ले तो 140 सेकेंड की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपको अपना आंसर कर लेना है, ठीक है। ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? असेंबली भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, कैथलीन बूथ। अगला सवाल देखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है? प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को क्या कहते हैं? लेआउट कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं, पेज बॉर्डर कहते हैं, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को ओरिएंटेशन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जब आप प्रिंट करते हैं तो कुछ प्रीव्यू में आप ऐसा देख रहे होंगे, इस प्रकार से आता है, ये पोर्ट्रेट मोड में होता है। अगर इसको आप घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका लैंडस्केप मोड होता है, तो इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। अगला सवाल देखिएगा, भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? भेजे गए मेल को कौन संपादित कर सकता है, कौन एडिट कर सकता है? शायद ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा दिया, रिपीट हो गया, दोबारा से आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, कोई भी उसे संपादित नहीं कर सकता है। अगला सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा है वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? हमने आपको वैसे ही बता दिया था कि वाईफाई पासवर्ड कितनी लेंथ का हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल भी आपके सामने आ गया है, वाईफाई का पासवर्ड जो है वो कितनी लेंथ का हो सकता है? जवाब करिएगा आप सभी साथी। तो अधिकतम लंबाई इसकी कितनी हो सकती है? 63 कैरेक्टर की हो सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 63 की हो सकती है। और आपको पता है मिनिमम कितना होता है? 8 होता है, कम से कम 8 होना चाहिए कैरेक्टर। एंटीवायरस क्या है, यहां पर आप लोग बताएंगे एंटीवायरस क्या है। देखिए एंटीवायरस क्या होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस की अगर बात करें या फिर आप डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप मान लिया कोई नया प्रिंटर लेकर आए, तो आपने देखा होगा उस प्रिंटर के साथ में क्या होगा, एक सीडी भी आपको मिलेगा। वो सीडी क्या होता है, ड्राइवर प्रोग्राम उसके अंदर होता है। तो उस ड्राइवर प्रोग्राम को जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तभी आपका प्रिंटर काम करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है सीडी के अंदर, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऐसे ही एंटीवायरस भी आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या होता है? जब आप स्लाइड बनाते हैं प्रेजेंटेशन में और उसका कोई नाम नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक नाम मिल जाता है, वो आपको बताना है। तो अनटाइटल्ड 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, अनटाइटल्ड 1 होता है। अगला सवाल देखिएगा, एक से अधिक खुली हुई विंडो में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? एक से अधिक खुली हुई विंडो पर अगर आप मूव करना चाहते हैं, एक से दूसरे पर स्विच होना चाहते हैं, तो फिर कौन सी शॉर्टकट के इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्ट के साथ में टैब आप प्रेस कर सकते हैं। अल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो एक से दूसरे विंडो पर आप स्विच करेंगे। यहां पर आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ना, HTML का फुल फॉर्म जल्दी से बताएं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही जवाब। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां पर पूछा गया है यदि हम लिब्रे ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? अगर आप लिब्रे ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सेव करना चाहते हैं तो आपके लिब्रे ऑफिस में एक ऑप्शन होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या है, सेव है, सेव एज है, सेव ऑल है, या इसमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा यहाँ पे फिर।
ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सेव ऑल करेंगे। फिर आप सेव ऑल करेंगे, ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ, तो आपको फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में ये कमांड आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपसे पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, खोज करता, इंस्टाग्राम की खोज किसने की, बताओ क्या हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, खोज करता है। इस प्रश्न में आपको बताना है निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, कौन सा साइबर अपराध नहीं है, बताइए। देखो यहां पर डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, मालवेयर, ये सभी साइबर अपराध हैं कहीं ना कहीं, बट ऑप्शन डी हो जाएगा एईएस, ये साइबर अपराध नहीं है। अब हो सकता है आपसे एईएस का मतलब पूछ लें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। सिस्टम को धीमा बनाता है, कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करता है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देता है, सिस्टम को वायरस से बचाता है। अब यहां पर सवाल यह है कि कौन सा साइबर सुरक्षा का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। तो देखो यहां पर सिस्टम को धीमा बनाता है, ये एडवांटेज नहीं है ना, ये फायदा नहीं है। बाकी कंप्यूटर फ्रीजिंग और क्रैश को कम करता है, ये भी फायदा है, उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देता है, भी फायदा है, और सिस्टम को वायरस से बचाता है, ये भी इसका एक लाभ है। किसका, साइबर सुरक्षा का, बट सिस्टम को धीमा बनाता है, ये लाभ नहीं है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग किस वर्ष एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया, इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो यहां पर याद रखना है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 1970 में, 1970। अगला सवाल देखो, सरकारों ने देश या राज्य को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को डैश कहा जाता है, इस प्रकार के हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें इथिकल हैकर्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा इथिकल हैकर्स। यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, बताओ यहां पर कौन सा सही जवाब है। तो यहां पर राइट आंसर है आपका थ्रीट, ऑप्शन सी, थ्रीट आपका है जो साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, ठीक है, थ्रीट। यहां पर आपको बताना है निम्न में कौन सा डेटा उल्लंघन में साइबर अपराधियों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला कदम नहीं है, बताइए कौन सा डेटा उल्लंघन में साइबर अपराधियों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला कदम नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा फिक्सिंग द बग्स, फिक्सिंग द बग्स यानी बग को फिक्स करना। निम्न में से कौन सा शब्द हैकर्स के एक समूह को संदर्भित करता है जो व्हाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों है। ऐसे व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है इन्हें ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं, ग्रे हैट हैकर्स का नाम दिया जाता है। अगला सवाल है मालवेयर का पूर्ण रूप क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है। मालवेयर का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। तो मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म होता है। किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरे का कारण बनने के प्रयास को मोटे तौर पर डैश कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरे का कारण बनने के प्रयास को मोटे तौर पर साइबर अटैक कहा जाता है, ऑप्शन बी साइबर अटैक। विशेष प्रकार के प्रोग्राम है जिनका उपयोग उपयोगकर्ता के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे इसे आप क्या बोलेंगे, डैश विशेष प्रकार के प्रोग्राम है जिनका उपयोग उपयोगकर्ता के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, उन्हें आप की लॉगर कहते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा, उन्हें की लॉगर कहा जाता है। SGML का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, SGML का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे आप क्या बोलेंगे। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रबंधित करती है और पावर कट होने पर उसकी हेल्प करती है,
उसे आप क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलते हैं। और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, अपलोड या इंस्टॉलेशन? देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन कहलाती है ना। ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन कहलाती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। और जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको याद रहे, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfashery@gmail.com पर। और कोशिश करना है थोड़ा जल्दी प्रश्न भेजें, क्योंकि 8:30 पर आपको क्लास देनी होती है। थोड़ा सा आप जल्दी प्रश्न भेजेंगे तो उनको हम उसी दिन क्लास में शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।